दोस्तों, जिस लड़के ने रियल लाइफ में एक टीचर और राष्ट्रपति की भूमिका निभाई वो आज रियल लाइफ में बना हुआ है यूक्रेन जैसे देश का राष्ट्रपति, जिसका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो रूस जैसे देश के सामने अपने देश की रक्षा के लिए डटा रहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की। आज की वीडियो में हम उन्हीं की जिंदगी के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। दोस्तों, व्लादिमीर जेलेंस्की का पूरा नाम व्लादिमीर ओलेस्कांद्रोविच जेलेंस्की है। इनका जन्म 25 जनवरी 1978 को तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्राइवी रीह में हुआ था। हालांकि अब वो शहर यूक्रेन का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जेलेंस्की के माँ बाप यहूदी थे और जेलेंस्की का बचपन मंगोलिया के एडनिट नाम के शहर में गुजरा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मंगोलिया में ही हुई। इसके बावजूद भी जेलेंस्की के माता पिता उन्हें यूक्रेन और रूसी भाषा सिखा रहे थे और जेलेंस्की ने भी उस पर अच्छी पकड़ बना रखी है। दोस्तों, बड़े होने के बाद जेलेंस्की वापस यूक्रेन आ गए और अपनी कॉलेज की पढ़ाई 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से शुरू की, जिससे उन्होंने कानून की पढ़ाई की और अपनी डिग्री हासिल की। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जेलेंस्की को कॉमेडी और एक्टिंग दोनों में भी बहुत रुचि थी, तो उन्होंने पढ़ाई के साथ ही थिएटर ज्वाइन कर लिया और एक्टिंग सीखने लगे। दोस्तों, इसके बाद जेलेंस्की ने 1997 में क्वाराटल 95 नाम के परफॉर्मिंग ग्रुप को भी केवियन के फाइनल्स तक पहुंचाया और फिर 2003 में अपनी खुद की ही कॉमेडी टीम बनाई। उसका नाम क्वाराटल 95 रखकर उसे रजिस्टर करवाया। जिसके बाद दोस्तों, जेलेंस्की की टीम का एक शो 1+1 चैनल पर भी आया, जिसे फाइनेंस किया था 1+1 चैनल के मालिक इहोर कोलोस्काई ने, जिन पर आगे कुछ आरोप भी लगाए गए, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, फिर 2010 में जेलेंस्की यूक्रेन के सबसे सफल कलाकारों में से एक बन चुके थे। उन्होंने कई सुपरहिट मूवीज और शोज किए थे, जैसे लव इन द बिग सिटी और रिगेन्स वर्सेज नेपोलियन, जो कि लोगों ने काफी पसंद किए और बहुत ही प्रसिद्ध भी हुए। लेकिन दोस्तों, जिस शो की बात मैंने शुरू में की थी वो सर्वेंट ऑफ द पीपल था। दोस्तों, इस शो ने जेलेंस्की की जिंदगी बदल दी, उन्हें अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, ये शो 2015 में आया, जिसमें जेलेंस्की ने वेसेली गोलोबोर्डे नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो कि शो के आखिर में राष्ट्रपति बनता है। और दोस्तों, इस शो के बाद 2019 में जेलेंस्की ने पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाया और अपनी पार्टी का नाम ही सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा और 21 अप्रैल 2019 को पिछले राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेलियो को 73% वोट अपने नाम कर मात दे दी। और दोस्तों, ये यूक्रेन के 6वें और पहले ज्यूस राष्ट्रपति बने। दोस्तों, जेलेंस्की ने अपनी पहली स्पीच में ही यूक्रेन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की बात की थी। उन्होंने कई मिनिस्टर्स को भी डिसमिस किया था और कई प्रोविंस हेड को भी उन्होंने हटाया था। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और SBU को भी डिसमिस करने का आदेश दिया था, लेकिन उनका यह आदेश पार्लियामेंट ने खारिज कर दिया था। दोस्तों, 11 जून 2019 को उन्होंने 15 यूक्रेन प्रोविंस के हेड और 5 प्रोविंस सर्विस हेड को हटाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन यह रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट हो गई और उनका कहना था कि वे ये सब जनता से किए हुए वादों को निभाने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, 2020 में जेलेंस्की ने अपने प्रेसिडेंट स्पीच के दौरान कहा था कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य बनने के लिए सब कुछ वो करेंगे। जेलेंस्की अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और फ्री देश बनाना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे जेलेंस्की कई कंट्रोवर्सीज में घिरे जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट इल्जाम है उसमें बताया गया है कि जेलेंस्की यूक्रेन ओलिगार्क इहोर कोलोमोइस्की के हाथ की कठपुतली हैं। उन्होंने चैनल 1+1 के ऑनर इहोर कोलोमोइस्की की मदद ली पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। इहोर ने उन्हें फंडिंग दी, जिससे अब लोगों को ऐसा लगता है कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट बनने के बाद इहोर के साथ लॉबिंग करते हैं, जिसकी वजह से इहोर पर कई इल्जाम लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों, इस सब से ऊपर उठकर जेलेंस्की आज यूक्रेन के लोगों के लिए रियल हीरो बन के सामने आए हैं। रूस जैसे देश के सामने खड़े हुए हैं और उसका सामना कर रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक्स के धमकियों के बाद भी जेलेंस्की टिके हुए हैं। तो दोस्तों, ये था जेलेंस्की का एक्टर से प्रेसिडेंट तक का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।